कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ नहीं? और क्या तुम सक्सेसफुल बनने के 5 रास्ते जानना चाहते हो? तो चलो बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसी 5 क्वालिटीज बताई हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सक्सेस की 5 सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है डिसिप्लिन। रियल डिसिप्लिन अचीव करने का एक सिंपल वे है, मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब तुम्हारा माइंड स्टेबल यानी स्थिर, फोकस्ड यानी एकाग्र और रेजोल्यूट यानी दृढ़ होना चाहिए। ऐसे लोग जिनके मन में हजारों थॉट्स चलते हैं और उनका मन भी स्टेबल नहीं रहता, वो लोग अलग अलग इच्छाओं के पीछे भागते हैं और सक्सेस कभी हासिल नहीं कर पाते। यही असली फर्क है कि मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है और रियल डिसिप्लिन एक स्टेबल मन है जो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहता है। अब आगे बढ़ते हैं सक्सेस की दूसरी सीढ़ी की तरफ, जो है कंसिस्टेंसी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल होता है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। कंसिस्टेंसी एक दिन की विल पावर नहीं है, इसे बार बार प्रैक्टिस करने से हासिल किया जा सकता है। इसलिए अपने मन को ट्रेन करो, फोर्स नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं सक्सेस की तीसरी और अहम सीढ़ी की तरफ, जो है लेजीनेस। यहां श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि कर्म ना करने से बेहतर है कर्म करो। कर्म ना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। सिर्फ सोचते रहना और मन के तैयार होने का वेट करना, यह निष्क्रियता है। कर्म चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे शुरू करना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सक्सेस की चौथी सीढ़ी की तरफ, जो है फोकस। यहां श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि इंसान का मन बहुत चंचल होता है और बहुत आसानी से भटक जाता है। ये एक नेचुरल चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रियल फोकस वो कहलाता है कि जब भी आपका मन भटके, आप उसे बार बार अपने काम पर वापस ले आओ। अब हम आगे बढ़ते हैं सक्सेस की आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सीढ़ी की ओर, जो है फेलियर। श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं कि इंसान का अधिकार केवल कर्म पर होना चाहिए, उसके परिणामों पर नहीं। हमें अकर्म यानी आलस्य और निष्क्रियता से बचना चाहिए। हमें असफलता इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि हम कर्म के दौरान उसके परिणामों के बारे में सोचने लगते हैं, जिस वजह से हमारे काम की गुणवत्ता में गिरावट आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ कर्म तुम्हारे हाथों में है, फल की चिंता तुम छोड़ दो। अगर तुम भगवत गीता के अनुसार इन 5 क्वालिटीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो तुम वो सक्सेस हासिल कर पाओगे जिसकी तुम्हें तलाश है। ये सब सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, मैंने खुद अपनी लाइफ में इन्हें एक्सपीरियंस किया है। मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और कुछ महीनों तक लगातार मोटिवेशन के साथ काम किया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी मोटिवेशन सब्सक्राइबर्स, व्यूज और पैसों के पीछे भागने में बदल गई। जब मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने क्विट कर दिया। उसके बाद एक लंबे वक्त तक मैंने खुद को ओवरथिंकिंग और गिल्ट में फंसा लिया था। कभी टॉपिक का बहाना, कभी एडिटिंग का, तो कभी टूल्स का। सच तो ये था कि प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी सोच की थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा कंटेंट बनाऊंगा और इस बार हार नहीं मानूंगा। मैंने भगवत गीता का 100 दिन का चैलेंज स्टार्ट किया और इस बार खुद से एक प्रॉमिस किया कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं अपना डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि मैं खुद को दोबारा उस गिल्ट फेज में देखना नहीं चाहता था
मैंने मेंटली फोकस्ड होकर काम किया, सभी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड किए और चैलेंज कंप्लीट करके फील किया कि सक्सेस के इन 5 पिलर्स ने मुझे विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और फोकस माइंडसेट दिया। तो आज से तुम भी ये 5 काम शुरू कर दो। डिसिप्लिन के लिए हर दिन एक फिक्स टाइम निकालो अपने काम के लिए, चाहे 20 मिनट्स हो। कंसिस्टेंसी के लिए अगर तुम्हारा एक दिन मिस भी हो जाता है तो खुद को दोष नहीं देना, अगले दिन वापस आ जाओ। लेजीनेस के लिए जब भी तुम्हारा काम करने का मन ना हो, खुद से कहो बस 10 मिनट काम करते हैं, क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है। फोकस के लिए काम के टाइम पे अपने फ़ोन को अपनी रीच से दूर रखो। और फेलियर के लिए रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपनी कोशिश और मेहनत पर ध्यान दो। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आप किस प्रॉब्लम पर देखना चाहते हो। अगर किसी और को भी इसकी ज़रूरत है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।